पूरी सरकार ने काम किया है। जो टेंटों में स्कूल चल रहे थे, आज वहाँ बिल्डिंगें बन गई। आप वालों की वाली पोजीशन नहीं है, बराबर की टक्कर दिखती है आपकी वाली। उन पे भरोसा है ना कि 2100 तो जरूर मिलेंगे, 2500 तो जुमला भी हो सकता है। हम लोग 2100 से ज्यादा पे ही कर देते हैं ये गार्बेज में उठाने में। केजरीवाल ने ये कर दिया, वो करते हैं, और एब्सोल्यूट लायर, बिग लायर। बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा दे दे तो हम उसे दूल्हा बना दे। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज बात उस विधानसभा सीट की जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, क्योंकि यहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना विधायक होते थे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। और इस बार इसी बात को ध्यान में रखकर बीजेपी ने उनके बेटे हरीश खुराना को यहां से मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली सीट ही पर आम आदमी पार्टी 2015-2020 का चुनाव जीत गई और शिवचरण गोयल यहां से विधायक बने और तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो चलिए सीधे चलते हैं मोती नगर की जनता के पास और जानते हैं क्या हैं उनके मुद्दे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती नगर के एक मार्केट में है और आप देखिए इस तरीके से जो भगवा झंडा है वो दुकानों पर बिक रहा है। 26 जनवरी बेहद नजदीक है, इसलिए तिरंगा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट के बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या माहौल है मोती नगर में? सर, मोती नगर का माहौल काफ़ी टाइम से पहले से ही, अगर हम विधानसभा की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग रहा है ये बीजेपी का एरिया। और खुराना जी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया था हमारे मोती नगर। घर घर जाके वो आते थे, ऐसे वो मुख्यमंत्री थे। हाँ, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके मतलब इतने राउंड होते थे मोती नगर के अंदर, लगता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री है। वो एक आम आदमी की तरह हमारे साथ जुड़ के चलते थे यहाँ पर। इस बार क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या यही सरकार कंटिन्यू? सर, हम तो मोदी जी की सरकार चाहते हैं। अब मोदी जी की सरकार के नीचे जो उनकी सेना है वो भी हमारे लिए बराबर है जैसे मोदी जी है। क्या माहौल है इधर का? अरे भाई देखो, ये खुराना का इलाका है। हाँ, खुराना जहाँ आप जब जिंदे थे तो बहुत अच्छी लोकेलिटी थी। और उनका बेटा कैसा है? बेटा भी ठीक है। बाकी जैसे बाप ने काम करा ऐसे ये भी काम करेगा। इस बार व्यापारी क्या सोच रहा है, किसकी तरफ है? है तो ये झाड़ू की तरफ ही है। हाँ। बस काम तो करें, कुछ कोई भी आता काम तो ढंग से कोई करता नहीं है। ये देख लो आपके सामने ये रोड कैसी हुई पड़ी है, रोड सारी खराब है। पंचशील रोड से सुदर्शन भारत तक बिल्कुल रोड खराब है। कोई एक्चुअली पेशेंट को चले जाए उसको बहुत दिक्कत होती है। कोई एम्बुलेंस वगैरह चली जाए, कोई ऐसी बर्दाश्त हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बहुत प्रॉब्लम होती है। काम धंधे के लिए काम भी नहीं करने देते हैं और उसके बाद रोड भी नहीं बनाते, सारे जगह गंदगी फैला रखे हैं। ये आप आएंगे तो पंजाबी बाग के अंदर जो मोती नगर विधानसभा में पड़ता है, यहाँ एक ये मंदिर है और मंदिरों का मुद्दा इस चुनावों में खूब उठा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी तो चुनावी हिंदू है, चुनाव के दौरान चुनावी हिंदू हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान ही उन्हें हिंदू धर्म याद आता है। पहले ये लोग कहते थे जी ये हिंदू है ही नहीं, हर पुजारी को 18,000 रुपये मिलेंगे। वो क्या हिंदू नहीं है, वो भारतीय नहीं है क्या? जब हर पुजारी को 18,000 रुपये मिलेंगे और उसके घर में अगर उसकी मिसेज है उसको महिला सम्मान के रूप में 2100 रुपये मिलेंगे, तो जिस परिवार के अंदर 20,000 रुपये आएंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। यहाँ मुकाबला किससे देखते हैं, किसके बीच में मुकाबला है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसके बीच में मुकाबला देखते हैं? मुकाबला है ही नहीं। यहाँ पर मैं एक लाइन बोलता हूँ, तीसरी बार अगर अरविंद केजरीवाल जी ने माननीय विधायक शिवचरण गोयल को टिकट दी है तो कुछ सोच के दी है। राजनीति के अंदर एक कहावत है ना, एंटी इनकम्बेंसी। हमारे विधायक जी के साथ एंटी इनकम्बेंसी लागू होती ही नहीं है। बुजुर्गों के लिए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं या फिर जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आ रही है, किसकी बात ज्यादा प्रभावी लगती है कि कौन सा फायदा देगी पार्टी? जब पहली बार अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने बिजली फ्री और पानी फ्री का वायदा किया और वो उन्होंने लागू किया। महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करवाई। तो अभी फिलहाल क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो तो बाद में कह देते हैं जुमला था, तो विश्वास जो है उसी के ऊपर होगा ना जिसने लागू की स्कीमें। आयुष्मान योजना ज्यादा असरदार लगती है या संजीवनी योजना जिसकी गारंटी केजरीवाल दे रहे हैं? आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का बीमा दे रही है। संजीवनी योजना में पूरा खर्चा दिया जा रहा है।
इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती नगर विधानसभा के सुदामा मार्केट में है और यहाँ पर स्क्रैप का बड़ा काम है। 10 सालों में सरकार ने, विधायक ने काम किया नहीं किया। गंदगी बहुत यहाँ पड़ी हुई है, आप जाके अंदर देखिए, ढेर लगे हैं कूड़े के। वही बात है, बस गरीबों को वो दे देते हैं कि बसें फ्री हैं, ये फ्री है, वो फ्री है। फ्री देने का क्या मतलब है? जो टैक्स पेयर हैं उनका पैसा उन्हीं को बांट रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो कोई सुविधा मिल नहीं रही ज्यादा। चेंज चाहते हैं हम इस बार। चेंज? जी हाँ। कौन सी पार्टी आप लोगों को लगता है कि अभी फिलहाल दिल्ली के लिए सही होगी? बीजेपी आए या कांग्रेस आए, आप नहीं आनी चाहिए। तो आप भी युवा हैं, आप भी घूमते होंगे दिल्ली में, आपको क्या लग रहा है इस बार का माहौल? भैया बीजेपी। बीजेपी। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम आम आदमी को उठा के देखें तो उसने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया ना भाई साहब। अगर देखा जाए तो हमारे रोड पे यहाँ पे सीवर लाइनें सब चीज खराब है ऑलमोस्ट। बारिशों में आप यहाँ देखिए, बारिशों में पानी इतना जाम रहता है, लीकेज होती है, सारे इतना पानी हो जाता है यहाँ। देना जरूर बनता है ना, क्योंकि मदन लाल खुराना जी के सन है तो एक चांस तो देना बनता है उनको। मदन लाल खुराना जी ने पूरा ये सुधार दिया बिल्कुल। यहाँ ये जब ये आया शिवचरण गोयल जी, वो उनको कहते हैं वो सीवर खराब हो रहा है, सीवर बंद है, वो कहता है जी मेरा ये नहीं है, वो कहता है उसके बाद चले जाओ, वो कहता है उसके बाद चले जाओ। इस बार विधानसभा में हरीश खुराना खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के। विजय गोयल तो चुनाव नहीं लड़ रहे। खुराना के ज्यादा चांस है। खुराना के ज्यादा चांस है। क्यों अंकल? क्योंकि इनके पिताजी भी अच्छे काम किए थे मोती नगर में। कैसा काम चल रहा है? हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, चकाचक। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल? माहौल अब की खतरनाक है। पहले जैसा माहौल नहीं, आप वालों की वाली पोजीशन नहीं है। बराबर की टक्कर दिखती है अब की बारी, पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले जो एक तरफा था वो नहीं? नहीं, वो नहीं। दिल्ली में अब कांग्रेस का वोट बैंक जरूर बढ़ेगा। हाँ, इससे नुकसान किसको होता है ये पता नहीं है। दिल्ली चुनावों में अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं और यहाँ भी एक ये तस्वीर ये भी है कि कुछ लोग घोड़ी के साथ यहाँ घूम रहे हैं। ये घोड़ी के साथ क्यों घूम रहे हैं आप लोग? हम मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे हैं, बीजेपी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दे दे तो हम उसे दूल्हा बना दे। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, उसके लिए आप ये घोड़ी लेके घूम रहे हैं? बिल्कुल उसके लिए ही ढूंढ रहे हैं। क्योंकि चेहरा तो जरूरी है ना, बिना चेहरे के आप दिल्ली में इलेक्शन लड़ने आ गए। सेंटर के टाइम था कि इनके पास चेहरा कौन है, इंडिया गठबंधन के पास। आज हम वही पूछ रहे हैं, घोड़ी भी ले आए कि चेहरा लाओ तो घोड़ी पे बैठा दे। लेकिन ये वाली विधानसभा जो है उसमें तो मदन लाल खुराना के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जो दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री थे। हाँ, मदन लाल खुराना जी थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। लेकिन उनके बेटे कौन से लड़ रहे हैं? हाँ, हरीश खुराना। नहीं, मैं तो नहीं जानता उनको। आप हरीश खुराना को नहीं जानते? नहीं। क्यों? मदन लाल खुराना जी को तो जानते थे। हाँ। बहुत अच्छे थे, लेकिन हरीश खुराना जी को ना कभी ना क्षेत्र में आए हैं, ना किसी के सुख में, ना दुख में, ना किसी प्रोग्राम में, ना फंक्शन में। उनका चेहरा हमें तो मालूम नहीं कौन है हरीश खुराना। अरे आपको भी इंतजार है क्या कि कौन बैठेगा इसमें? जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, बस भाई लोग भी सगुन मिलेगा। बस जी सगुन, ये भी सगुन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि दूल्हा आए तो बैठे और इनको सगुन मिल जाए। सगुन दे इनको घोड़ी। आपको भी इंतजार है? बिल्कुल जी, सगन लेने के लिए खड़े हुए हम तो यहाँ बीजेपी वालों से। ये लेकिन ये चुनावी मुद्दा है क्या कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं? हाँ, क्यों नहीं है? बीजेपी वाले हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद बीजेपी वालों का कोई चेहरा दिख जाए हमें। अभी तक तो कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी इतना केजरीवाल जी के साथ हो गया कि लोगों ने बीजेपी के साथ आना ही बंद कर दिया, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं रहा। महिलाओं के जो मुद्दे हैं उस पर महिलाएं क्या सोच रही हैं? आम आदमी वो बीजेपी कह रही है 2500 रुपए देंगे हम तो। हमें तो आम आदमी पार्टी से ही मिला है, हमें उसी से। क्या मिल गया आपको आम आदमी पार्टी? नहीं, बहुत कुछ उन्होंने स्कूल काफी अच्छे कर दिए हैं। पहले सरकारी स्कूल से जो उनमें फैसिलिटी नहीं थी, अब पीटीएम वगैरह सब अच्छे, डेस्क वगैरह सब कुछ है। ये तस्वीर है, आप यहाँ देखेंगे तो ये तस्वीर है, ये लोग यहाँ विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि भाई बीजेपी का चेहरा कौन है। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में इस वक्त मेरी मौजूदगी मोती नगर विधानसभा में कीर्ति नगर में है। इस बार विधानसभा में यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गंदा पानी, सड़कें, सफाई। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। पानी गंदा था इस पॉश एरिया में भी? बिल्कुल गंदा आता। अभी ये 15-20 महीना भर से ठीक हुआ है तो इतना गंदा गटर का पानी, काला पानी। क्या बेटर होना चाहिए और इस एरिया में? सबसे पहले तो सफाई होनी चाहिए। लगता ही नहीं है कैपिटल ऑफ इंडिया है,
मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया रह रहे हैं, लेकिन अब बीइंग देखो गंदगी देखो लगता नहीं है, क्योंकि ये पॉश कॉलोनी है। यहाँ 2100-2500 तो मायने नहीं रखता। 2100 हम लोग 2100 से ज्यादा पे ही कर देते हैं। ये गार्बेज में उठाने में, सीवर साफ करवाने में, सीवर्स की इतनी प्रॉब्लम है कि आप पूछो नहीं। मैं नहीं समझता कि जनता को इस बार फिर से एक ये इस भुलावे में आना चाहिए कि भाई हाँ जी केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। एब्सोल्यूट लायर, बिग लायर, झूठा इंसान, झूठी पार्टी। अंजलि जी हमारे साथ हैं और इस वक्त मैं मोती नगर विधानसभा में हूं और ये स्कूल में प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। दिल्ली की सरकार है, वो कहती है कि उसने जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसको चेंज किया है, वर्ल्ड क्लास का बनाया है। देखिए जी, बहुत कम चेंजेस आए हैं। असल में जो है हमारा काम लिखा पढ़ी का ज्यादा बढ़ गया है। आधे से ज्यादा समय हम सिर्फ कागज की पूर्ति कर रहे होते हैं हर चीज के लिए, कि कोई भी एक इनकी जो योजना चलती है वो ज्यादा कागजों पर रहती है। हमारे को कागज भर भर के आए दिन देने होते हैं। कुछ टीचर्स को इस काम पर ही लगा देना पड़ता है, जो कि फिर वो क्लासेस नहीं ले पाती, यही काम करती रहे। सो मुझे नहीं लगता कि वाकई ही आम पार्टी जो क्लेम कर रही है, आम आदमी पार्टी, वो सच में ये सारी चीजें पूरी हुई हैं। दिल्ली में चुनावों के दौरान महिलाओं का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है। चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो, चाहे वो बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए की देने की बात हो। तो महिलाओं को क्या लग रहा है, कौन सी योजना ज्यादा प्रभाव डाल रही है आप लोगों पर? सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है जो 2100 रुपए कैश मिलेंगे। जो 2500 ज्यादा होते हैं, 2100 कम होते हैं। नहीं, उन पे भरोसा है ना कि 2100 तो जरूर मिलेंगे। 2500 तो जुमला भी हो सकता है। देखिए पहले भी बहुत बार बोला 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, और वो सब नहीं मिला। तो हमें तो 2100 ही बहुत है, मतलब और ज्यादा नहीं चाहिए, उतने ही बहुत रहेंगे। 2500 वाले पे विश्वास क्यों नहीं है? उन्होंने, बीजेपी के दावा है, उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज मैं देख रहा था कि बीजेपी के नेता बहुत सारे काम गिनवा रहे हैं। काम नहीं हुआ बीजेपी के टाइम पे। क्या चीज? बीजेपी की जब तक सुनीता मिश्रा थी पीछे निगम पार्षद, तब तक यहाँ इस साइड में कोई काम नहीं हुआ था। मदन लाल खुराना यहाँ हुआ करते थे, बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री बने तीसरे दिल्ली के अंदर। तो उनके बेटे से मुकाबला मानती हैं आम आदमी पार्टी का बीजेपी से, या किसका किससे मुकाबला मानती है? मुकाबला तो दोनों में है, टक्कर का। किसके बीच में? गोयल भैया है, शिवचरण गोयल साहब, और ये खुराना साहब। इनमें लहर तो पूरी है, दोनों में टक्कर का है। लेकिन हम लोगों को विश्वास गोयल साहब पे ही है। और कांग्रेस तो पता ही नहीं है। अब गोयल साहब को हमारे 10 साल हो गए, अब इनका 3rd राउंड रेडी है। मोती नगर से आप चुनावी मैदान में हैं, पूरा माहौल क्या लग रहा है और कैसा कैंपेन चल रहा है? देखिए, मोती नगर जो है वो मदन लाल खुराना जी, मेरे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने उसको एक मंदिर की तरह सींचा है, एक जो बगिया होती है उसको सींचा है, और उनको उन्होंने काम किया। उसके बाद उसको आगे ले जाने का काम सुभाष जी ने किया। लेकिन पिछले 10 सालों से इस देश में दिल्ली का सत्यानाश तो हुआ ही हुआ, इस मोती नगर विधानसभा सवा सत्यानाश हुआ है। प्रॉब्लम्स की भरमार है, पीने का पानी साफ नहीं आता, सीवर ओवरफ्लोज होती हैं, पब्लिक टॉयलेट सेवा बस्ती में है नहीं। प्यार और जिस प्रकार से आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, कोई शक नहीं है कि मोती नगर से हम लोग जीतेंगे, और दिल्ली की विधानसभा के अंदर इस बार परचम भारतीय जनता पार्टी का लहराने वाला है, ये तय है। दिल्ली के तीसरे मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना, उनके बेटे से आपका मुकाबला। आज दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और दिल्ली की जनता देख रही है कि पिछले 10 साल में जितने काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए, आज तक की पहले की सरकारें और आज वर्तमान में जितनी पूरे देश में सरकारें कोई काम नहीं कर सकी। 24 घंटे बिजली मिल रही है, वर्ल्ड क्लास स्कूल मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल मिल रहे हैं,